सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन गणित विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वह टॉपिक एक ही नहीं बल्कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में शामिल रहते हैं। तो इस टॉपिक को अपन विभिन्न भागों में समझने का प्रयास करेंगे और अगर आपने इन सभी भागों को बारीकी से समझा और देखा तो उसके बाद आपका यह टॉपिक ही नहीं बल्कि गणित के अधिकांश टॉपिक क्लियर जरूर होंगे, क्योंकि यह टॉपिक गणित का एक आधार स्तंभ कहा जा सकता है। अगर इस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा और इसके बजाय सीधे किसी और दूसरे टॉपिक पर चले गए तो हो सकता है वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ सकती है। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक अपना प्यारा सा टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। यह टॉपिक अमूमन हर जगह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हो या रेलवे की जो परीक्षाएं होती है उनमें यह टॉपिक शामिल रहता है। इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती में, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में भी यह शामिल है। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक प्रतिशत। और बिल्कुल एकदम सावधानी से, बिल्कुल शांत मन से आप इस वीडियो को देखें और प्रत्येक प्रश्न को समझने का प्रयास करें। विद्यार्थियों, क्या होता है प्रतिशत? प्रतिशत यानी कि प्रति 100%, का मतलब 100 यानी कि प्रति 100 पर। अब दो तरह की बात आती है, एक तो प्रतिशत का मान ज्ञात करना और एक आता है कि प्रतिशत बनाना। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, जहां पर प्रतिशत बनाना होता है वहां पर अपने को संख्या को 100 से गुणा करना पड़ता है, लेकिन जहां पर प्रतिशत का मान ज्ञात करना है वहां पर अपने को संख्या जो है उसमें 100 का भाग लगाना पड़ता है। अब क्या होता है, एक तो होता है प्रतिशत बनाना। क्या होता है? प्रतिशत बनाना। एक प्रतिशत बनाना होता है और एक प्रतिशत का मान ज्ञात करना। प्रतिशत का मान ज्ञात करना। अब प्रतिशत का मान ज्ञात करना और एक प्रतिशत बनाना। जहां पर अपने को प्रतिशत बनाना है वहां पर 100 से गुणा करना पड़ेगा। किससे करना है? 100 से। वहां पर क्या करना है? 100 से गुणा। कैसे बनाना है इसकी चर्चा अपन इसमें करेंगे आगे। और एक होता है प्रतिशत का मान, वहां पर क्या करना है? 100 का भाग। कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 15% दिया गया है और पूछा जा सकता है कि 15% का मान क्या होगा। तो वहां पर आपको क्या करना है? 15 में 100 का भाग लगाना है, वो आपका 15% का मान होगा। अब प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? तो विद्यार्थियों ये होता है प्रतिशत का सिंबल, यानी कि इसको आप प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत, प्रति 100 पर। अब अपन अलग अलग प्रतिशत में बहुत सारी टाइप बनती हैं, इन सभी टाइप को बारीक बारीक से करेंगे, अलग अलग क्रम में, सीक्वेंस में इन सभी टाइप के क्वेश्चन को अपन देखेंगे, ताकि ये पूरे प्रतिशत के टॉपिक पढ़ने के बाद आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो आप गलत कर बैठो। तो चलते हैं पहली टाइप पर। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा प्रतिशत का, फिर अपन इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अब पहले बात आती है कि जैसे कोई भी संख्या है और प्रतिशत को पूछा जा सकता है कि दशमलव में बदलो, या फिर कोई भी भिन्न दे रखी है उसको प्रतिशत में बदलने को बोला जा सकता है। सबसे पहले अपन कोई भी प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलने का प्रयास करते हैं, या कह सकते हैं कि प्रतिशत का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं, वो लगाते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यहां अपन कह सकते हैं प्रतिशत का मान ज्ञात करना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो देखिए विद्यार्थियों, अब प्रतिशत जैसे मैं इसमें ले लेता हूं, कोई भी संख्या ले, जैसे मैंने संख्या ले ली 50,
प्रतिशत। अब परीक्षा में आपको प्रश्न सिंपल पूछा जा सकता है कि 50% का मान क्या होगा, या ऐसा नहीं पूछ के ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 50% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो अपन ने पहले बात की थी कि प्रतिशत का जहां पर मान ज्ञात करना होता है वहां पर क्या करना है, 100 का भाग लगाना है। तो इसको कैसे करेंगे, 50 है तो ऊपर रख दिए 50 और बट्टा में प्रतिशत है, भाग लगाना है, कहां लिखना है, बट्टा में। ठीक है, अच्छी बात है। किसका भाग लगाना, 100 का, क्योंकि प्रतिशत प्रति 100 पे, प्रतिशत हमेशा 100 पे ही निकलता है। और कुल प्रतिशत का मान कोई भी संख्या है तो उसका कुल प्रतिशत होगा वो 100% ही होगा, अधिकतम 100%। अब देखो इधर बात करते हैं, इसको भिन्न में कैसे, यहां तो आप 50/100 लिख सकते हैं। इसको अगर और सरल करेंगे, बेसिक तरीके से करें तो 0 से 0 और 5 से 5 एक बार और 10 में 2 बार, यानी कि 50% का मान भिन्न के रूप में अगर लिखें तो वो होता है 1/2। कितना होता है विद्यार्थियों, 1/2। अगली कोई भी संख्या और ले सकते हैं, जैसे मैं लेता हूं 20%। कितना लेता हूं, 20%। अब आपको पूछा जा सकता है कि 20% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, या 20% का मान क्या होगा, या इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 20% का मान दशमलव में क्या होगा। तो देखो इधर अपन 20% को पहले भिन्न में बदलेंगे तो ऊपर 20/100। अब काटो, 20 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 5 बार। तो ऊपर कितने रह गए, ऊपर रह गए 1 और बट्टे में 5, यानी कि 1/5। अगर भिन्न में पूछ रहा है तो यहीं तक हल करना है। अगर प्रश्न वाला भिन्न में नहीं पूछ रहा है और ऐसा पूछ रहा है कि 20% का मान दशमलव में ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आपको क्या करना है, इसी 1/5 को अब दशमलव में करेंगे। अब सीधी बात है, 1 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 के ऊपर 0 लगाएंगे और बट्टे में किसका भाग देंगे, 5 का। अब यहां पर 0 लगाया है तो सबसे पहले तो क्या आएगा, पॉइंट। और उसके बाद 10 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 0.2। 0.2 है वो आपका इसका दशमलव में। अगर आपको दशमलव में नहीं पूछे तो आपको भिन्न में पूछा है तो यहीं तक आपको सीमित रहना है। कहां तक, यहां तक। ये तो मैंने आपको दशमलव के रूप में बताया है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। जैसे कोई भी संख्या ले ली, जैसे आपने कोई संख्या ले ली, मान लो 40%, और आपको इसको ज्ञात करना है भिन्न के रूप में, क्योंकि अपन हेडिंग लगा रखी है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, यहां पर 40% को बदलना है तो क्या करेंगे, यहां पर ये 40 है और बट्टे में किसका भाग लगाएंगे, 100 का। किसका लगाएंगे विद्यार्थियों, 100 का। अब 100 का ये भाग लगा दिया। अब संख्या को काटो, जितनी सरल संख्या से आप काट सकते हैं उतनी सरल से काटिए। सीधा आप बड़ी संख्या से काट सकते हैं तो बड़ी से काटिए। अगर आपको बड़ी संख्या से काटना आ रहा है तो आप यहाँ पर 20 से सीधा काट सकते हैं, क्योंकि 20 का भाग 40 में भी जाता है और 100 में भी जाता है। लेकिन अगर आप सीधा नहीं काटोगे तो आप छोटी संख्या से 0 से 0 काट के फिर 2 के भाग से भी काट सकते हैं। तो इधर देखिए, अब मैं सीधा 20 से काट रहा हूं तो 20 का भाग 40 में जाता है 2 बार और 100 में जाता है 5 बार, यानी कि आपकी जो भिन्न बनेगी, सरल भिन्न बनेगी, वो बनेगी 2/5। कितनी बनेगी, 2/5। अब ये भिन्न आपके सीधी कट नहीं रही है। अब इस भिन्न को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सीधा दशमलव में आएगा। कैसे करेंगे दशमलव में, इधर देखिए, अब 2 में 5 का भाग जाता नहीं है, क्या लगा लेते हैं, 0। कितने हो गए, 20। यहां पर क्या लग गया, सबसे पहले पॉइंट। उसके बाद 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। ये 4 बार लो जी। अब 0.4, यानी कि इसको 0.4 भी बोल सकते हैं और इसको आप 0.40 बोले तो भी एक ही बात है, क्योंकि
पॉइंट इसके बाद कितने भी जीरो लगाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सबसे पहले टाइप थी अपनी छोटी सी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को प्रश्न करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत का मान ज्ञात कैसे करते हैं, कोई भी संख्या का प्रतिशत कैसे बनाते हैं, किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जैसे छोटी संख्याओं का, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल। अब अपन ने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया है, अब इसका विपरीत सीखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो दूसरी बात करते हैं, वो करते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसको बदलना? भिन्न को। तो दूसरी आप हेडिंग लगा लीजिए, विद्यार्थियों आप व्यवस्थित एक नोटबुक बना दीजिए, क्योंकि अपनी ये क्लास है अब लगातार आएगी और पूरी गणित जो प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी टॉपिक रहते हैं उन सारे टॉपिक को, विशेषकर जो एलडीसी में गणित आती है, सबसे ज्यादा गणित वो एलडीसी में आती है, उन सारे टॉपिकों को करेंगे। आप व्यवस्थित एक नोटबुक बनाइए, उसमें पूरे टॉपिक समझते जाइए। अब दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब एक टाइप अपनी होगी। अब दूसरी टाइप है कि कोई भी भिन्न आपको दे रखी है और आपको पूछा जाएगा कि इस प्रतिशत को, सॉरी, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, या इस भिन्न का दिए गए भिन्न का प्रतिशत में मान क्या होगा। वहां पर जैसे आपको मैंने एक भिन्न दे रखी है, जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पर 2/5 और ये सेम क्वेश्चन मान लो आ गया है और आपको ऐसा लिख के बोलेगा कि दी गई भिन्न का प्रतिशत में मान ज्ञात कीजिए। तो वहां पर आपको क्या करना है, मैंने पहले कहा है किसी भी संख्या का प्रतिशत बनाने के लिए उसको हमेशा 100 से गुणा करना है। जैसे इधर देखो 2/5 है, अब प्रतिशत बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। किससे करेंगे? 100 से। अब दो संख्या कट रही है उसको काटो और उसका उत्तर आगे लिखना है। जैसे 5 से 100 कटा कितनी बार? 20 बार। अब क्या है 2 गुणा 20 और 2 को जब 20 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर कितना आता है? वो आता है 40। अब केवल 40 यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि अपने को क्या करा है, प्रतिशत में बदलना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको प्रतिशत का मान भी, सॉरी, सिंबल भी प्रतिशत का लिखना है। जब तक आप प्रतिशत का सिंबल नहीं लिखोगे तब तक ये नहीं माना जाएगा ये इसका मान प्रतिशत में व्यक्त किया है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने का पहला उदाहरण आपने देखा है। चलते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण मैंने जैसे लिख लिया है, जैसे मैं लिख लेता हूं 3/4 और आपको पूछा जा सकता है कि दी गई भिन्न का प्रतिशत में मान क्या होगा। अब 3/4 यहाँ पर दे रखा है और 3/4 को अपन को प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो 3/4 गुणा किससे करेंगे? 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 25 बार। कितनी बार जाता है? 25 बार। 25 बार। अब 3 का 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75। ये 75 प्रतिशत। 3/4 का प्रतिशत में मान 75, यानी कि 3/4। किसका? 3/4। 100% होता है, उसका 3/4 75%। एक और उदाहरण मैं आपको करवा देता हूं। जैसे अपन ने कोई भी उदाहरण ले लिया, जैसे मैं लिख लेता हूं 1/2। क्या लिख देता हूं? 1/2। 1/2 लिखा और इसको अपने को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो 1/2 को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे? तो जैसे ये 1/2 है और किससे गुणा करेंगे? 100 से। जैसे अब क्या करेंगे? 1/2 गुणा 100 है, 2 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा? 50 बार। अब 1 गुणा 50, 1 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50। यानी कि 1/2 कहने का मतलब आधा। 100 का आधा कितना? 50। 1/2 का मतलब आधा भाग, यानी कि 1/2 का प्रतिशत में मान होगा वो 50% आएगा। मैं आशा कर रहा हूं ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई तो जल्दी से कमेंट में यस कीजिए कि यस, जल्दी से कमेंट में छापें यस, ताकि आपको और भी बूस्ट मिलेगा। चलते हैं अगली टाइप को, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करें, जल्दी से। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको तीसरी टाइप बता देता हूं इसकी, कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना, या फिर किसी भी भिन्न को आप दशमलव में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? तो इधर देखिए, जैसे इधर देखो, तीसरी टाइप है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलेंगे? प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए जैसे मैं पहले कोई भी संख्या लिख सकता हूं। जैसे मैंने
यहां पर कोई भी संख्या लिख दी, जैसे मैंने यहां पर संख्या लिख दी 60%, और आपको पूछा जाएगा कि दिए गए प्रतिशत मान को दशमलव संख्या में बदलिए या दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो सेम वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? 60 है, बट्टे में परसेंट का मान हटाने के लिए, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए बट्टे में क्या करेंगे 100। अब इस 60/100 को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, 0 से 0 काट दो, क्या बचा 6/10। अब 6/10 को क्या करेंगे, अब 6 में भाग जाएगा नहीं तो ऊपर क्या लगाएंगे 0 हो गए 60 और बटे में 10। अब 60 में 10 का भाग जाएगा तो पहले यहाँ 0 लगाया था, इसी पॉइंट तो पहले लगेगा। 10 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 6 बार। कितनी बार 6 बार। यानी कि 60% को अपन अगर दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.6 आएगा। कितना आएगा विद्यार्थियों 0.6 भी कर सकते हैं या इसको 0.60 कहें तो भी एक ही बात है। ये आप 0 लगाएं या नहीं लगाएं 0.6 या 0.60 वो एक ही बात है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे अपन को मैंने दे दिया 20%। क्या दे दिया 20%। अब 20% को अपने को दशमलव में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे 20/100। अब आपको अगर डायरेक्ट आता है तो आप 2 अंक छोड़ के, क्योंकि बटे में 2 शून्य इसी 2 अंक छोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो सेम इसी मेथड से कर सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो 2 अंक छोड़ के तो 0.20। ये 20% का मान दशमलव में विद्यार्थियों कितना होगा तो वो होगा 0.20। अब देखो, अब अपने तीसरी टाइप थी प्रतिशत को दशमलव बदलना। अब इसकी विपरीत करते हैं। विपरीत क्या करेंगे कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना। इसकी विपरीत जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर चौथी टाइप पे चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन करें। उम्मीद कर रहा हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन कर लिया है तो इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। सेम ये वापस इसी को कर लेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब दशमलव को प्रतिशत में बदलना। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ये जरूरी नहीं है मैं 2 संख्या लिख रहा हूं। वही जैसे मैंने लिख लिया 0.34%, सॉरी 0.34%, सॉरी 0.34% नहीं आएगी, प्रतिशत में अपने को कन्वर्ट करना है। 0.34 को अपने को कह रहा है कि प्रतिशत में कन्वर्ट करो। तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से गुणा। अब 0.34 है, इसको 100 से गुणा करेंगे। अब 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 2 शून्य है, यानी कि 0.34 को 100 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 34 और पीछे क्या लगेगा प्रतिशत। क्या लगेगा प्रतिशत। यानी कि 0.34 का प्रतिशत में मान होगा वो 34% होगा। कितना होगा 34। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं 0.26। अब 0.26 को अपने को क्या करना है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे 0.26 और यहां पर गुणा 0.26 गुणा क्या करेंगे 100। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे 2 अंकों के बाद पॉइंट और सेम यही प्रोसेस, तो क्या आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 26। और जहां पर विद्यार्थी प्रतिशत में आपको ज्ञात करना है ना, वहां पर प्रतिशत का चिन्ह आप पीछे जरूर लगाना, नहीं तो आपका वो प्रतिशत में नहीं माना जाएगा। क्योंकि प्रतिशत बनाने के लिए पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगाना भी बेहद जरूरी है। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण की और बात बताऊं, जैसे कोई भी संख्या ले, जैसे मैंने ले लिया 0.12 और आपको कह रहा है इसको किसमें प्रतिशत में कन्वर्ट करता है, तो 0.12। अब 0.12 को आप 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 0.12 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इसलिए अपने को 100 से गुणा करने के बाद 2 अंक छोड़ के लगाना है। तो यहां पर कितना आएगा 12%। कितना आएगा 12%।
तो ये तीसरी टाइप थी, सॉरी यहाँ पर चौथी टाइप होगी, मैंने यहाँ पर निशान लगाया नहीं, चौथी टाइप होगी कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो यहाँ पर अपन ने 4 टाइप हल किए। कौन कौन सी किए? सबसे पहले तो प्रतिशत को भिन्न में बदलो और भिन्न को प्रतिशत में बदलो, 2 टाइप ये होगी। तीसरी टाइप थी कि प्रतिशत को दशमलव में, और चौथी टाइप थी दशमलव को प्रतिशत में। ये गणित का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अमूमन परीक्षाओं में जब प्रश्न आते हैं ना, तो वहां पर ऐसे सवाल प्रतिशत बनाने को लेकर, भिन्न बनाने को लेकर, संख्याओं को काटने से संबंधित सवाल बहुत आते हैं। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया है तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ साथ आप समझने के साथ साथ नोट डाउन करें। अगर आप नोट डाउन समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको वीडियो को रोक कर भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगली टाइप की ओर सकते हैं, टाइप नंबर जैसे सेकंड मान लो या टाइप नंबर 5 मान सकते हैं। अब टाइप अगली क्या कह रही है, जैसे कई बार परीक्षाओं में सिंपल क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थी उसको नहीं कर पाते हैं। कारण क्या रहता है, जैसे क्वेश्चन आ गया, मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। जैसे कोई संख्या दे दी, मान लो 1500 और प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1500 का 10% क्या होगा। प्रश्न आ गया 1500 का 10% कितना है, 1500 का 10% कितना है, और आपको 4 विकल्प वहां पर दिए गए हैं। अब विद्यार्थी कई बार ये का मतलब नहीं समझ पाते हैं, और भिन्न वाला कॉन्सेप्ट अगर विद्यार्थियों ने नहीं समझा है तो वो भी यहाँ पर प्रश्न को गलत करेंगे। अब देखो इसको हल कैसे करना है, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले अपने को कह रहा है 1500 का 10%। सीधी बात है, अपने को 2 अर्थ यहाँ पकड़ने, एक तो ये का मतलब पकड़ना है और एक इस प्रतिशत। अगर 2 कॉन्सेप्ट आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको पूरा उत्तर आ रहा है। अब देखो ये है 1500, अब का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। तो 1500 का यानी कि गुणा, अब 10% है तो यहाँ आपको ये 10 लगाना है, और यहाँ पर आपको प्रतिशत की जगह क्या लगाना है, प्रतिशत की जगह बटे में लगाना है 100, यानी कि 1500 का गुणा आ गया, 10 का 10, प्रतिशत की जगह बटे में 100। अब ये आपका क्वेश्चन सीधा सॉल्व हो जाएगा। अब इसको संख्याओं काटो, जैसे 0 से 0 गया, 1 0 से 0 गया, पीछे कितने बचे? 150 गुणा 1, यानी कि जब 150 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 150। तो वहां पर आपका 1500 का जो 10% होगा वो कितना होगा? 150 होगा। इसकी भी 2 टाइप बनेगी, एक 2 क्वेश्चन अपन इस टाइप पे करते हैं, फिर अपन इसकी एक विपरीत टाइप आती है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि 1500 का कितना प्रतिशत 150 है। ये सेम क्वेश्चन आपको उल्टा पूछा जा सकता है। एक आध क्वेश्चन अपन इस पे और कर लेते हैं इस टाइप पे। अपन क्या करते हैं, जैसे कोई भी संख्या देगी, जैसे मान लो मैं दे देता हूं 3000, क्या दे रहा हूं? 3000, और आपको पूछा जा सकता है कि 3000 का 60% कितना है, 3000 का 60% कितना है। अब देखो 3000 का 60% पूछ रहा है, तो 3000, अपने को 2 ही कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, एक तो का और एक प्रतिशत। 2 कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, आपका उत्तर एकदम सटीक आएगा। का मतलब यहां पर गुणा करेंगे और 60 का 60, और प्रतिशत के लिए बटे में क्या लगेंगे? 100। अब आपको गुणा भाग तो आना चाहिए, जिसकी जितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी उतनी वो प्रश्न को तेजी से हल करेगा। अब यहां से काटो, 0 से 0 गया और इस 0 से इस 0 को काटा। अब कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, जल्दबाजी में 300 आ गया और इसको 100 से गुणा करेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे 300, तो वो आपका 10% निकलेगा, ना कि 60%। अब 60% निकालना है तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे 300 है और 300 का 6 से मल्टीप्लाई करना है, इनकी गुणा करना है। अब 300 का 6 से गुणा करें, 6 का 3 से करें 18, और पीछे लगा दो 2 0, यानी कि 3000 का 60% कितना आएगा, तो 3000 का जो 60% आएगा
वो आएगा 1800। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करें। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये नोट डाउन कर लिया, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और चलते हैं इसी की एक विपरीत टाइप की ओर। विद्यार्थियों, अपने प्रतिशत से संबंधित जो बेसिक सवाल है, लगभग 2 वीडियो में अपन प्रयास करेंगे कि इन बेसिक क्वेश्चनों को हल कर लें, और उसके बाद जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी अपन हल करेंगे। अगर आपने प्रतिशत की प्रश्नावली को ध्यान से समझ लिया तो पूरी गणित आपकी एकदम इजी हो जाएगी। अब देखो टाइप नंबर 6। टाइप 6 क्या कह रही है? जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि 500 200 का कितने प्रतिशत है? 500 200 का कितने 500 200 का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? यानी कि अपने को क्या कह रहा है कि 500 200 का कितने प्रतिशत है। यहां ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 200 का कितने प्रतिशत 500, एक ही बात है। सवाल एग्जामिनर अपने लैंग्वेज से दे सकता है 200 का कितने प्रतिशत 500 है, या 500 200 का कितने प्रतिशत, एक ही बात है। इसको कैसे हल करेंगे? इधर देखो, अपने को क्या कह रहा है कि 500 200 का कितने प्रतिशत है। अब भाषा पकड़नी है प्रश्न की। प्रश्न यहां से शुरू करना, 200 का कितने प्रतिशत, सीधी बात है 200। अब का मतलब गुणा। अब कितने प्रतिशत, कितने मतलब यहां पर अपने को प्रतिशत दिया नहीं। पिछले वाले फॉर्मूले में तो अपन प्रतिशत दिए तो वो लेकर बटे में 100 कर रहे थे सीधे। यहां पर प्रतिशत दिया नहीं है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं, और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे में क्या करेंगे 100। और अब क्या कह रहा है 200 का कितने प्रतिशत 500, यानी कि बराबर में अपने को क्या लगना 500। अब क्या बराबर में 500 क्यों लिखे पता है? क्योंकि वहां पर अपन प्रतिशत ज्ञात करके बराबर लिख रहे थे। यहां पर अपने को प्रतिशत वहां पर प्रतिशत दिए थे, यहां पर अपने को प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ऑलरेडी संख्या वहां पर बता रहा है। तो अपने को क्या करना, अब क्या करना है, इसको पक्षांतरण करना। मतलब पक्षांतरण कैसे करना है, इस संख्या को इधर ले जाना है क्योंकि ये भाग में, और 2 संख्या गुणा में इसको भाग में लाना है। तो यहां पर x बराबर 500 ऑलरेडी है, गुणा 100 और बटे में 200 को लेंगे। अब बटे में 200 क्या किया है, इसको ऐसे पक्षांतरण और इसको ऐसे पक्षांतरण। x को इस तरह रखा है इसलिए 200 बटे में गया और इसको इधर किया है। अब काटो, 2 0 से 2 0 गया, 500 में 2 का भाग 2 कितना आ रहा है 250, कितना आ रहा है 250, कितना आ रहा है 250। अब 500 200 का कितने प्रतिशत है, तो 200 का 500 है वो 250% है, कितना आएगा 250%। ये 250% इसका मान आया। इस प्रश्न को आप नोट डाउन करें। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर आप 1 कर सकते हैं। जैसे इसी की लैंग्वेज में मैं आपको अगला क्वेश्चन लिखाता हूं। जैसे मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन लिखवा दिया, जैसे अपन अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं कोई भी। जैसे मैंने यहां लिखा कि 1000 का कितने प्रतिशत, 1000 का कितने प्रतिशत 200 है। यानी कि 1000 का कितने प्रतिशत 200 है। सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हल, इधर देखेंगे। इधर देखो, सबसे पहले प्रश्न यहां से पकड़ना है क्योंकि अब 200 पीछे चला गया, यहां से पकड़ेंगे। तो 1000 आगे कह रहा है का, यानी कि गुणा कितने प्रतिशत x बटे में 100 बराबर 200, कितना 200। सेम वही बात, यहां पर आप पक्षांतरण करने से पहले काटना चाहें तो 2 0 से 2 0 काट सकते हैं। अब कितना रहा x इंटू एक्स बराबर 200। यहां पर थोड़ा सिंपल हो गया है। अब x बराबर 200 यहां पर है और बटे में 10 का भाग देंगे तो 0 से 0 गया, x का मान कितना आया 20, और पीछे क्या लगाना है प्रतिशत, क्या लगाना प्रतिशत। यानी कि 1000 का 20% 200 है। अगर इस उत्तर की अपन सत्यता की जांच करना चाहें कि ये उत्तर वास्तव में सही है या नहीं, तो कैसे करेंगे, तो 1000 का 20% निकालेंगे। अगर 200 उत्तर आ रहा है तो अपना उत्तर बिल्कुल सही है। जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं
1000 का 20% अगर अपन करेंगे, 2 जीरो से एक ये हो गया। अब 100 इंटू 2 200 आ रहा है। इसका मतलब अपना उत्तर बिल्कुल सही है। आप ऐसे उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि ये किया है, इसका वास्तव में ये आ रहा है नहीं है। हो सकता है आप कैलकुलेशन में गलत कर दो, तो फिर आप उत्तर की सत्यता की जांच भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। अगर आपके पास समय कम है तो आप इस एक ही कॉन्सेप्ट से हल करें। तो आज के वीडियो में अपन ने प्रतिशत के बेसिक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक भाग में कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास किया है। अगले भाग में कुछ बेसिक ऐसे ही फंडामेंटल क्वेश्चन हैं जिनको करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं उन वीडियो को भी आप आने वाले समय में निरंतर रूप से देखते रहें। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे जरूर बूस्ट मिलता है। इसी के साथ चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दी गई नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली जितनी भी कक्षा होगी उनकी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में मिलेगी। और इसी के साथ कोई भी प्रश्न से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी सेट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, वहां से भी आप मैसेज करके सुझाव ले सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे और जल्दी ही मिलते हैं भाग 2 में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।